मुस्लिम लीग का तुष्टीकरण लेके कांग्रेस ने पुणे मैनिफेस्टो में जहर फैला दिया है और ये जहर जनता को बताना जरूरी है। प्रधानमंत्री भी वही काम कर रहे हैं। हम देश का ऐसा मैनिफेस्टो रिलीज क्यों करना चाहिए? ठीक है, संविधान हमारा यूसीसी की बात करता है, तो फिर पर्सनल लॉ को प्रमोट क्यों करना चाहिए? जवाब देंगे? मुसलमानों के लिए उठाएगी। माइनॉरिटी का डेफिनेशन क्या है मैडम? लेकिन इसी मुस्लिम लीग जिस पर आप के रग रग में है, देखिए हर जगह हाय मुस्लिम हाय मुस्लिम। मुस्लिम सीटों पर लड़ने के लिए मार मचा दी है इन लोगों ने आपस में, सर फोड़ लेंगे, मुंह नोच लेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। 25 घोषणाओं के साथ कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जाहिर किया और उसको नाम दिया न्याय पत्र। और न्याय पत्र के वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने धज्जियां उड़ा दी इस न्याय पत्र के और कह दिया ये न्याय पत्र नहीं, ये मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। तो दोस्तों, कांग्रेस में मच गया कोलाहल, भगदड़ या भूचाल आ गया, जो कहिए आप। तो दोस्तों, कांग्रेस की तरफ से आप देखोगे कि इस डिबेट में गरिमा सिंह जी है। आप गरिमा सिंह जी के बारे में जानते होंगे, बताने की कोई जरूरत नहीं। ये अपने शब्दों के बाण लेकर टूट पड़ी अजय आलोक पर, जो बीजेपी के प्रवक्ता है। लेकिन अजय आलोक को आप जानते होंगे बड़े शातिर प्रवक्ता है, बड़े मेच्योर प्रवक्ता है और बड़े घनघोर तरीके से ये अपना डिफेंड करते हैं और अपनी पार्टी का डिफेंड करते हैं। तो दोस्तों, डिबेट वीडियो में आप देखोगे कि गरिमा सिंह जी के एक एक सवालों का जवाब अजय आलोक ने किस तरह से दिया और किस तरह से अपनी पार्टी और खुद को डिफेंड किया। दोस्तों, बड़ी जोरदार मजेदार डिबेट वीडियो आपको देखने में आनंद अवश्य आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। एमएसपी पर बात करते करते, नौकरियों पर बात करते करते, महिलाओं पर बात करते करते, किसानों पर बात करते करते, ये मुस्लिम लीग में हिंदू मुसलमान में क्यों अटक गए भाई? गरिमा जी बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। हमें तो बात ही नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जो कहे वही सही, न खाता न बही, जो कांग्रेस कहे वही सही। क्यों बात करना चाहिए? डिबेट ही क्यों कर रहे हैं भाई? कांग्रेस पार्टी है, देश के बारे में कुछ भी बोल सकती है, उनका विजन है देश के बारे में, देश को ऐसे ही ले जाएंगे। जरा निकाल के देखिए तो 1952 से लेके आज तक के मैं घोषणा पत्र में जा रहा था, 48 पेज के डॉक्यूमेंट में आज तक मुझे एक पन्ने का सिर्फ मुसलमानों पर डोजियर तो आज तक दिखाई नहीं। अभी ना आपने जितनी बातें बोली कि क्या क्या लिखा है मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, जरा आप मुझे निकाल के इनके कांग्रेस फाइल के निकाल दीजिए। 2019, 14, 9, उसके बाद 4, 99, 98, 96, एक पेज का मुस्लिम लिंग्विस्टिक, माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक पे एक पन्ने का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो आज तक कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। पहली बार दे रही हैं आप, कहती हैं बात ही नहीं करना चाहिए। क्या विजन है पार्टी का भाई? ये गड़बड़ है बाबा। 140 करोड़ की जनता का 15% पे एक पन्ना, और क्या पन्ना? एक पर एक पन्ना। कांग्रेस विल एंश्योर माइनॉरिटी विल हैव पर्सनल लॉ राइट्स। मतलब आप किसकी वकालत कर रहे हैं? आईयूएमएल तो कहता है कि पर्सनल लॉ बिल्कुल इस्लाम में होना चाहिए, शरिया की तरफ बढ़ना चाहिए। तो क्या भविष्य में आप जो रिफॉर्म्स ऑफ पर्सनल लॉ की बात करते हैं, रिफॉर्म्स से कल को कहेंगे कि शरिया पे लागू होने चाहिए, जैसे मोहम्मद इस्माइल ने कॉन्स्टिट्यूशन के सभा में बोला था, पटेल जी ने नकार दिया था, आज की कांग्रेस मान लेगी? आप कहते हैं देयर इज नो प्लेस ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म इंडिया। कांग्रेस ये कहती है कि वो एक मिनट बीच में नहीं गड़बड़ हो जाएगी। नहीं इंटरवेंशन नहीं दूंगा आपको, इंटरवेंशन नहीं दूंगा आपको, इंटरवेंशन आज नहीं दूंगा। बहुत जरूरी है, मेरी बात जानी चाहिए। आप इंटरवेंशन बाद में बोलिएगा। मुझे पता है डिबेट कहां जाएगी, ठीक है ना? इस देश के 82% हिंदुओं को मेजॉरिटेरियनिज्म का नाम देके आप नेग्लेक्ट करेंगी और 15% मुसलमानों के लिए आपके दिल के दरवाजे खुले हुए हैं। दिल है कि क्या है भैया? दरिया है, गोते लगाते रहिए उसी में, लेकिन देश तैयार नहीं है वो गोता लगाने के लिए। आप एक बात समझिए गरिमा जी, भारत की चेंजिंग डेमोग्राफी और भारत की चेंजिंग लिटरेसी रेट ने पूरा खेल बदल दिया है। भारतीय जनता पार्टी पहली बार सत्ता में तब आई जब लिटरेसी रेट 50% से ऊपर गया, तब बीजेपी सत्ता में आई। उसके पहले सत्ता में नहीं आ पाई थी। आज लिटरेसी रेट 82% है। ये हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण करके कोई पार्टियां लंबी नहीं जा सकती है और हम अपोज करेंगे। कैसे? अजय आलोक, आपके पास मौका था, आप एमएसपी पर बात करते कि we will not allow मुद्दे पर ले आती हूं आपको। डॉक्टर अजय आलोक, आपके पास मौका था, आप एमएसपी पर बात करते, आपके पास मौका था युवाओं की नौकरी पर बात करते, आपके पास मौका था, आपके पास मौका था, आप महिलाओं पर बात करते, मजदूरों पर बात करते, ये मौका था डॉक्टर अजय आलोक आपके पास। गरिमा जी सुनिए ना, आपके हम तो ये बात करेंगे जब हम अपना मैनिफेस्टो लाएंगे। उस मैनिफेस्टो में अंतर देखिएगा। ठीक है। हमारे मैनिफेस्टो इनके मैनिफेस्टो में अंतर देखिएगा। जब हम कहते हैं कि हम प्रोग्रेसिव हैं, हम पार्टी में तो डिफरेंस है, तो वो दिखेगा हमारे मैनिफेस्टो में। हम ये कह रहे हैं कि वी विल एंश्योर स्कॉलरशिप फॉर मुस्लिम चिल्ड्रन टू स्टडी अब्रॉड। क्यों हिंदुओं के बच्चे नहीं हैं?
ईसाइयों के बच्चे नहीं है, सिखों के बच्चे नहीं है, वो विदेश में पढ़ने जाएंगे, उनकी स्कॉलरशिप का भारत सरकार खर्चा नहीं उठाएगी, मुसलमानों के लिए उठाएगी। माइनॉरिटी का डेफिनेशन क्या है मैडम? लेकिन इसी मुस्लिम लीग जिस पर आपका, जिसकी आपकी पूरी पार्टी एजुटेटेड है। आप फिर आप एक सेकंड, अब सुन लीजिए फिर डॉक्टर अजय आलोक, मैं सवाल तो पूछूंगी, ये तो मेरी जिम्मेदारी है अच्छा ना, बने, ये मेरी जिम्मेदारी है सर। मैम जिस मुस्लिम लीग पर आप इतने एजुटेटेड है, इतने आंदोलन थे, 88 साल पुराना घोषणा पत्र आप लेकर आए, उस मुस्लिम लीग के साथ आप सरकार बनाते हैं 1940 में, बंगाल में, सिंध में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। हाँ, एक मिनट, बिल्कुल बताते हैं, बिल्कुल। अब ठीक है, इसका जवाब ले लीजिए। मुस्लिम लीग के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सवाल सरकार जब बनाई तो वो अविभाजित इंडिया था, अविभाजित हिंदुस्तान। जब हिंदुस्तान का मजहबी आधार पर बंटवारा हो गया, मुसलमान धर्म के आधार पर पाकिस्तान चले गए, तो आज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ कौन सरकार चला रहा है? डॉक्टर अजय आलोक, उस समय भी मुस्लिम लीग टू नेशन थ्योरी पर काम करता था। ये तो विभाजित हिंदुस्तान हो गया ना। जिस समय की बात कर रहे हैं आप, उस समय भी टू नेशन थ्योरी पर मुस्लिम लीग काम करता था। उस समय अविभाजित हिंदुस्तान था, टू नेशन थ्योरी पर तब भी काम करता था मुस्लिम लीग। विभाजित हिंदुस्तान है, पूर्ण हिंदुस्तान तो लगाती है, आप उस पर सवाल नहीं उठा रही हैं। और वो महबूबा मुफ्ती जो आतंकियों को विभाजन का दंश झेल चुके, अब हम विभाजन का दंश झेल चुके, अब कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी पे एक मिनट, अब कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी पे चले तो फिर विभाजन का दंश झेलना पड़ेगा। इनके एक एमपी ने क्या कहा कि साउथ इंडिया को अलग हो जाना चाहिए, उस पर तो आप कोई डिबेट नहीं, गरिमा सिंह ने सवाल नहीं पूछे क्या विभाजन हो जाना चाहिए साउथ और नॉर्थ का। गरिमा सिंह अगर इतनी इंपॉर्टेंट है डॉक्टर अजय आलोक की नजर में, कोरोना है, खत्म हो जाना चाहिए, सवाल पूछ रही है डॉक्टर अजय, महबूबा मुफ्ती पर कहेंगे कुछ आप? महबूबा मुफ्ती जो खुलेआम आतंकियों को कहती है सॉइल ऑफ द सन ऑफ द सॉइल, और क्या कहा, मैं पूरा स्टेटमेंट पढ़ देती हूँ महबूबा मुफ्ती का। महबूबा मुफ्ती की सरकार भी हमने गिराई। कहा, अरे रुको जरा, सबर करो, कि वी विल डू आवर मैक्सिमम सरकार हमने गिराई, उस महबूबा मुफ्ती से हम अलग हो गए, और आज वो महबूबा मुफ्ती किसके साथ चुनाव लड़ रही है? अरे आपने 2.5 साल सरकार चलाई डॉक्टर अजय आलोक महबूबा मुफ्ती के साथ। हाँ, फिर सरकार गिरा भी दी हमने, 2.5 साल बाद फिर हमने सरकार गिरा दी, जो आतंकवादियों को खुलेआम कहती थी कि सन ऑफ द सॉइल गिरा दी। अरे भैया, हमने सरकार, ये नहीं चिपकेगा, गरिमा जी कुछ नया लाइए, ये नहीं चिपकेगा, हमने सरकार गिरा दी, सरकार से बाहर निकल गया, 370 भी हटा दिया, चिल्लाते रह गए लोग कि खून की नदियां बहेंगी, खून की नदियां तो दूर छोड़िए, छटाक भी कुछ नहीं बहा। लेकिन आज उसी महबूबा मुफ्ती के साथ कश्मीर में किसका हाथ में हाथ पकड़ के बर्फ खेलते हुए फोटो आप दिखा रही थी, जरा वो तो पूछिए। सन ऑफ द सॉइल कौन कहता था आतंकवादी को? बुरहान वानी को। उन्हीं के साथ 2.5 साल सरकार चलाई सर, उस पे तो उन्हीं के साथ स्माइल देने लगेगा। अब वापस जाइए 1940 में, अब वापस जाइए। 40 का जवाब दे नहीं पा रहे हैं अजय आलोक आप। जहरीला खाना अच्छा नहीं होगा। 40 का जवाब दे दीजिए मुझे, मैं आगे बढ़ जाऊंगी। हिंदुस्तान था मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति के। आप अगर 88 साल पुराना मैनिफेस्टो उठाकर लाएंगे मुस्लिम लीग का, तो मैं ये पूछूंगी कि 36 के मैनिफेस्टो का हवाला देकर आप घेर रहे हैं एक पार्टी को, 36 के मैनिफेस्टो का, और उसी 36 के मैनिफेस्टो के बावजूद आप 40 में सरकार बना लेते हैं। हम 36 के मैनिफेस्टो के बावजूद कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे सरकार बनी, और वो अविभाजित हिंदुस्तान था। लेकिन जब विभाजन हो गया धर्म के आधार पर, जो लोग मुस्लिम देश बनाने के फेर में थे, जो लोग शरिया के चक्कर में रहते थे मैडम, आज उस शरिया के साथ हाथ मिला के कांग्रेस चल रही है। हमसे सवाल पूछने की जगह जरा कांग्रेस से सवाल पूछिए, देश का भला होगा। क्योंकि प्रमुख विपक्षी पार्टी अगर इस तरह से जहरीला खाना खिलाएगी जनता को, तो बाकी सब चीज धुल जाएगा, सारे राइट्स तो चले जाएंगे माइनॉरिटी को तो कुछ मिलना ही नहीं है, बिकॉज दे आर अगेंस्ट मेजॉरिटेरियनिज्म। तो क्यों होना चाहिए बहुसंख्यकवाद देश? धर्मनिरपेक्ष है हमारा, सेक्युलर है हम। क्यों कांग्रेस को ऐसा मैनिफेस्टो रिलीज करना चाहिए? सवाल ये, संविधान में हमारे लिखा है हम धर्मनिरपेक्ष देश। कांग्रेस को ऐसा मैनिफेस्टो रिलीज क्यों करना चाहिए? ठीक है, संविधान हमारा यूसीसी की बात करता है, तो फिर पर्सनल लॉ को प्रमोट क्यों करना चाहिए? जवाब देंगे आप? हमारे संविधान में है यूसीसी, क्यों पर्सनल लॉ को प्रमोट करेंगे? जवाब है कांग्रेस के पास, दे जवाब। वी विल स्ट्रेंथन द पर्सनल लॉ। व्हाई? नहीं, मुस्लिम इज देयर। अच्छा, ये वेयर विल द यूसीसी गो? इट्स देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये देश मुस्लिमों का नहीं है क्या? मुस्लिमों से इतना दिक्कत, इतनी तकलीफ में क्यों रहते हैं? ये देश सबका है, सबका है। ये देश सबका है, ये देश सिर्फ मुस्लिमों का नहीं है, ये देश सबका है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। ये देश सिर्फ मुस्लिमों का नहीं है। सिर्फ मुस्लिम प्रमोशंस की बात मत कीजिए। लेकिन सुविधा के हिसाब से आप भी खेल जाते हैं, रगों में बस गया है। सुविधा के हिसाब से आप महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बना लेंगे। दिक्कत ये है, सुविधा के हिसाब से आपकी हिंदू महासभा मुस्लिम लीग के साथ हमारी रगों में नहीं है, बना लेगी। हम हमारी रगों में नहीं। गरिमा जी चिपकेगा नहीं ना, बेकार आप कोशिश करिए, नहीं चिपकेगा। ये हमारी रगों में नहीं है। आपकी रगों में तो ऐसा है कि रग के अंदर से दिखता है।
मैं क्या करूं, क्या ये मेरे बस में है, ये तो मेरे रग रग में है। यही कांग्रेस की रग रग में है, यही घमंडियों के रग रग में है। देखिए हर जगह हाय मुस्लिम, हाय मुस्लिम। मुस्लिम सीटों पे लड़ने के लिए मार मचा दी है इन लोगों ने, आपस में सर फोड़ लेंगे, मुंह नोच लेंगे एक दूसरे का। इन गरिमा जी तब भी मुस्कुराएंगे आराम से। मुरादाबाद का अभी देखिएगा, अभी देखिए डॉक्टर अजय, रामपुर में कैंडिडेट बदल गया। बड़ा दिक्कत है, बड़ा दिक्कत है। जहरीला खाना खाना आपको शौक है, मुबारक हो, आप खाइए कांग्रेस का मैनिफेस्टो। हम देश को नहीं खिलाने देंगे, हम देश को नहीं खिलाने देंगे। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों ये डिबेट वीडियो में सुप्रिया सिन्हा भी है, लेकिन मैंने देखा इस डिबेट को पूरी तरह से, जिस तरह से अजय आलोक पर टूट पड़ी थी गरिमा सिंह, उस तरह से सुप्रिया सिन्हा पे नहीं। और सुप्रिया सिन्हा अपने शब्दों की मर्यादा खो रही थी, बहुत बुरी तरह से अपने शब्दों की मर्यादा खोई, लेकिन किसी ने कोई रोका नहीं, कोई टोका नहीं, और सुप्रिया सिन्हा कहती गई और बेकार की बातें भी कहती रही, जिसका कोई आधार नहीं, कोई सर नहीं, कोई पैर नहीं, बस अपनी बातें कहती रही। लेकिन गरिमा सिंह जी ने उनको रोका नहीं, टोका नहीं, ना ही उनको किसी तरह से मजबूर किया कि सवाल का जवाब दे। तो दोस्तों ये इनकी हिपोक्रेसी है। वो डिबेट वीडियो को मैं बनाऊंगा और आपके समझ जरूर लाऊंगा इसके बाद। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये डिबेट वीडियो, ये कंटेंट काम आपको पसंद आए तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।